स्टूडेंट्स, आज हम अपना इस प्लांट वाटर रिलेशन का अंतिम टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अंतःशोषण इनहिबिशन। अंतःशोषण जो है वो कैसे होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है और अंतःशोषण का पार्थों में क्या महत्व होता है, इस विषय में आज अपन चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इनहिबिशन की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा यदि पूछी जाए तो हम कहेंगे किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अवशोषण ही अंतःशोषण कहलाता है। इस प्रकार के अवशोषण को अधिशोषण भी कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल अपने घरों में भी आप खूब अनुभव करते हैं। जब कभी बरसात होती है तो आपने देखे होंगे कि लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां जो है वो बंद होने में दिक्कत करती हैं, यानी कहीं न कहीं लकड़ी के दरवाज़ों के द्वारा जो वातावरण में नमी थी, जो पानी था, उसको ग्रहण किया गया। यानी ठोस के कण तो कौन हो गए, लकड़ी के दरवाजे हो गए, और द्रव जिसको विलयन रूप में नहीं बनाया गया वो क्या हो गई, नमी हो गई। तो इस प्रकार के अवशोषण को ही अपन अंतःशोषण कहेंगे। अब पादप जो हैं उनके लिए ये स्पेशल पॉइंट है बच्चों। पादपों में अंतःशोषण कौन करता है, तो पादपों में प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका भित्तियाँ, पादपों की जो आउटर लेयर्स होती है जो कि पैक्टीन और सेलुलोज की बनी होती है, वो जल स्नेही कोलाइड प्रकृति की होने के कारण, जल स्नेही कोलाइड प्रकृति यानी हाइड्रोफिलिक कोलाइड, जल स्नेही कोलाइड प्रकृति का मतलब ये अत्यधिक मात्रा में जल को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। जो वो जल जो है वो किसी भी स्वरूप में हो, ये पैक्टीन और सेलुलोज जल को ग्रहण करने की क्षमता रखती है, इसलिए इनको बोलते हैं जल स्नेही कोलाइडल। तो ऐसा होने के कारण इनमें जल अवशोषण की अत्यधिक क्षमता होती है। परीक्षा में प्रश्न आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि पादपों में अंतःशोषण हेतु कौन से पदार्थ की बनी प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका भित्तियाँ होती है, तो आप क्या बोलेंगे, पैक्टीन और सेलुलोज की। इसी क्वेश्चन को उल्टा करके बोले पैक्टीन और सेलुलोज की बनी कौन सी भित्तियाँ अंतःशोषण करती है, तो प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका भित्तियाँ। इस प्रकार से आपको इसको करना है। उसके बाद में अंतःशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अंतःशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला है तापमान। यदि आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं, यदि बरसात आई है, दरवाज़ा फूल गया, यदि हमने उसको पर्याप्त तापमान दे दिया, धूप दे दी, तो दरवाज़ा जो है वो पुनः अपने स्थान पर चला जाता है, मतलब उसका फूलना बंद हो जाता है। यानी अंतःशोषण की दर को कम किसने कर दिया, तापमान में। यानी तापमान के बढ़ने पर अंतःशोषण की दर स्वतः ही कम हो जाती है। दूसरा है अंतःशोषक की बनावट। यदि आप दो चीज़ें माने, एक लकड़ी है और एक लोहे का दरवाज़ा है, तो बताइए किस में अंतःशोषण होगा। सामान्य बात है लकड़ी में अंतःशोषण होगा। तो अंतःशोषक की बनावट कैसी है, उस बनावट पर भी अंतःशोषण की दर प्रभावित करती है। जल विभव का अंतर, वाटर पोटेंशियल का अंतर, वाटर पोटेंशियल का अंतर, वाटर पोटेंशियल आपको मैंने कल के टॉपिक में पढ़ाया था। जल विभव क्या होता है, जल विभव अवधारणा है वो जो बताई थी आपको। तो बाहरी और आंतरिक जो अंतर था वो जल विभव था, इस पर, इसके अंतर पर भी अंतःशोषण की दर प्रभावित होती है। अंतःशोषण का पादपों में क्या महत्व है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतःशोषण का पादपों में बीजों के अंकुरण के समय मदद करना, और दूसरा महत्व होता है पादपों में पुनर्जीवन। बीजों के अंकुरण से तात्पर्य है कि जब पादप के बीज जिसको अपनी भूमि में लगाया है, यदि पानी हमने कम भी डाला तो भी वो जो है
थोड़ा भी यदि उसको मॉइस्चर मिल जाता है, नमी मिल जाती है, तो वो अंकुरित हो जाता है। तो अंतःशोषण द्वारा ही होता है। और यदि कोई पादप जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में सूख गया है और यदि उसे कहीं से मॉइस्चर मिल जाता है तो वो वापस से पुनर्जीवित हो जाता है। तो इस प्रकार से अंतःशोषण जो है ये पादपों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। तो आपको इस वीडियो में एक तो अंतःशोषण की परिभाषा याद रखनी है, उसके बाद ये एक स्पेशल पॉइंट आपको दिया था ये याद रखना है, अंतःशोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक और अंतःशोषण का पादपों में महत्व याद करना है। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आगे आपको और भी अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।